एक समय की बात है। एक दूर दराज की पहाड़ी रियासत में मल्लिका जुलेखा रहती थी। कभी उसकी सुंदरता के चर्चे चारों ओर थे। उसकी मुस्कान पर कविताएं लिखी जाती थीं। उसके चेहरे की चमक को चांद से तुलना की जाती थी। लेकिन अब समय ने उसकी आंखों के नीचे झुर्रियां बिछा दी थीं। उसके बाल बर्फ जैसे सफेद हो चुके थे। आवाज में कंपन आ गया था। लेकिन एक चीज वैसी ही थी, उसकी आंखों की चमक, जिसमें एक ख्वाहिश पल रही थी। वो ख्वाहिश थी फिर से जवान बनने की। मल्लिका ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान वैद्य को बुलाया। दूर दूर से वैद्य, हकीम और योगी आए। सब ने अपने अपने नुस्खे बताए। किसी ने कहा अमृत पी लो, किसी ने कहा 1000 दिन तपस्या करो, तो किसी ने जड़ी बूटियों की मालिश बताई। तभी दरबार के सबसे कोने में बैठे, झुकी कमर और कांपते हाथों वाला एक बूढ़ा हकीम धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखें ढंसी हुई थीं, मगर उनमें ऐसा तेज था जैसे वह जमाने की किताबें पी गया हो। वह कांपती आवाज में बोला, मल्लिका साहिबा, अगर आप सच में फिर से जवां होना चाहती हैं, तो एक ही चीज है जो ये मुमकिन बना सकती है। नूर ए हयात का फूल। हाँ, नूर ए हयात, जिसका अर्थ है जिंदगी की रोशनी। अगर आप उस फूल की पंखुड़ियों से बना शरबत पी लें, तो आपका बुढ़ापा पिघल जाएगा और आप फिर से उसी उम्र की हो जाएंगी जहां आपकी काया, रूप और रक्त सबसे प्रबल था। यह फूल सिर्फ चंद्र ग्रहण की रात खिलता है, वो भी 7 पहाड़ों के पार, एक ऐसी जगह जिसे कहते हैं मौन घाटी, जहां ना पक्षी गाते हैं, ना हवा चलती है। सिर्फ शांति और समय ठहरा हुआ रहता है। वो फूल सिर्फ एक बार खिलता है और फिर सदी भर के लिए गायब हो जाता है। और यह सफर आसान नहीं। फूल की तलाश में लोग खुद को खो बैठेंगे। दरबार में सन्नाटा था। मल्लिका जुलेखा की आंखों में चमक थी, शायद जवानी की उम्मीद, या शायद उस फूल की खुशबू जो उसने कभी सूंघी ही नहीं थी, पर अब उसकी रगों में उतरने वाली थी। और तभी उसने वो ऐलान किया जिससे दरबार में हलचल मच गई, जो नूरे हयात का फूल लाएगा, उससे मेरा निकाह होगा और वो इस सल्तनत का बादशाह बनेगा। इस ऐलान ने सल्तनत की दीवारों को हिला दिया। मल्लिका जुलेखा का ऐलान पूरे राज्य में गूंजा। लोगों में खलबली मच गई। आम लोग बोले, क्या कोई सच में किसी और की जवानी के लिए अपनी जान देगा? पर कुछ लालची, शातिर और ताकतवर लोग किस्मत आजमाने निकले। लालच, मोहब्बत, तख्त, ताकत, हर तरफ हवस का तूफान उठा। एक नौजवान, नाम था मरवान। वो अकेला था, ना किसी खानदान का वारिस, ना किसी ख्वाब का मुसाफिर, बस एक गरीब, नेक और खामोश लड़का। एक टूटी झोंपड़ी उसका घर थी। वही छत, वही आसमान, वही उसकी दुनिया। कभी तालाब से मछलियां पकड़ता, कभी लोगों के जानवर चराता, और जब दिन ढलता तो छत पर लेटकर तारों से बातें करता। लोगों में उसकी इज्जत थी। मरवान के पास धन नहीं था, पर उसका नाम भरोसे से लिया जाता था। अगर किसी का मवेशी खो जाए तो लोग उसे बुलाते। किसी की फसल सूख जाए तो वो चुपचाप कुएं से पानी भर देता। गांव की बूढ़ियां उसे दुआओं से बुलाती, मरवान बेटा, बस तू ही है जो बिना बोले सब समझ जाता है। जब मल्लिका जुलेखा का ऐलान हुआ, मरवान जानता था उसके पास खोने को कुछ नहीं था। पर एक चीज थी जो सबसे अलग थी, उसकी नीयत। मुझे तख्त नहीं चाहिए, मुझे जानना है, क्या सच में ऐसा कोई फूल है जो टूटी रूह को पूरा कर सकता है? और वो निकल पड़ा, अकेला। उसके पास एक दिल था जो हर किसी के लिए धड़कता था, लेकिन उसके लिए कोई नहीं था। आखिर वो दिन आ ही गया जहां कुछ लोग तैयार हुए। सफर के लिए सफर पर निकलने से एक रात पहले महल के बाग में एक शानदार विदाई भोज रखा गया। चारों ओर टिमटिमाते हुए दीपक टंगे थे। जमीन पर रेशमी गलीचे बिछाए गए थे। शाही बावर्चियों ने हफ्तों पहले से तैयारी शुरू की थी। सुबह जब ढोल बजा और घोड़े सजे, तो सभी साथी भरे दिल और भारी आंखों से नए सफर की ओर निकले। उनमें मरवान भी था, जिसे किसी चीज की लालच नहीं थी। अब शुरू हुआ असली सफर, मौन घाटी की ओर। अब यह केवल एक सफर नहीं था, बल्कि एक दाम था, प्यार, ताज, जवानी और जान का। रास्ते आसान नहीं थे। जंगलों, घाटियों, पहाड़ों और जादुई प्राणियों से भरा था। सबकी एक ही मंजिल थी, फूल को पाने की, मगर रास्ते थे अलग अलग। रात का वक्त था। शाही महल की ऊंची मीनार में, जहां चांदनी खिड़कियों से गिरती है, वहीं बैठी थी रानी जुलेखा। आंखों में एक नमी थी जो सिर्फ जवानी की नहीं, एक अधूरे इश्क की प्यास से जन्मी थी। वो बार बार एक छोटा सा नीला रुमाल देखती थी,
जिस पर एक नाम खड़ा था, तैमूर। दासी नाजिया चुपचाप खड़ी थी। माहौल में एक बेचैन सन्नाटा था। जुलेखा ने धीरे से कहा, लोग कहते हैं मैं जवानी चाहती हूं, लेकिन सच ये है, मैं वक्त को पीछे मोड़ना चाहती हूं, ताकि एक बार फिर उस दोपहर में लौट सकूं जहां मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था। नाजिया ने सहमे हुए स्वर में पूछा, मल्लिका, हम सबकी जान दांव पर लग रही है, सिर्फ किसी पुराने इश्क की माफी के लिए। क्या ये सही है? एक लंबा मौन छा गया। चांदनी जुलेखा की आंखों में उतर आई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी खामोशी कह रही थी, हर किसी को जिंदगी में एक बार अपनी अधूरी मोहब्बत से माफी मांगने का हक होता है, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया कुर्बान क्यों ना करनी पड़े। बीते जमाने की दास्तान की ओर, जहां जुलेखा और तैमूर की मोहब्बत की शुरुआत हुई। वह एक सुबह थी जब शहजादी जुलेखा पहली बार शाही महल के गुलाब बाग में उतरी थी। उसके पैर बर्फ की तरह सफेद और चाल ऐसी जैसे हर कदम पर हवा झुक जाती हो। आसमान से गिरती धूप को भी शर्म आ जाती थी जब वो मुस्कुराती। तब बाग में सिर्फ एक ही शख्स था, एक साधारण नौजवान माली, जिसका नाम तैमूर था। उसके हाथ मिट्टी से सने थे, लेकिन आंखों में एक नज्म थी। जुलेखा ने फूलों से भरा एक टोकरा उठाया और पूछा, ये गुलाब क्यों मुरझा गए? तैमूर ने सिर झुकाकर कहा, शायद उन्हें भी किसी का इंतजार है, मल्लिका। वहीं से शुरुआत हुई थी उस नज्म की, जो कभी पूरी नहीं हो सकी। जुलेखा ने कभी अपना इजहार नहीं किया, लेकिन हर शाम उसी बाग की राह ली। तैमूर हर रोज जुलेखा के लिए एक नया शेर किसी गुलाब की पंखुड़ी पर लिखता और उसे सुबह सवेरे बिछा देता उसके रास्ते में। तेरा नाम जब फूलों पे गिरा, तो गुलाब भी चुपचाप रंग बदलने लगे। जुलेखा कुछ नहीं कहती, पर उसकी चाल में ठहराव आ गया था। उसके बंसी जैसे होठों पर अब तैमूर के शेरों की छाया रहती। जिसे सबने गुलाम कहा, उसने मेरे दिल में बादशाहत लिख दी। अब दोनों के दिलों में एक खामोश आंधी चल पड़ी। लेकिन शाही महल की दीवारें कान रखती हैं। एक दिन वजीर ने देखा कि शहजादी के कमरे में एक फूल रखा है, जिस पर शेर लिखा था। वजीर ने उस फूल को रख लिया। फिर क्या था? दरबार सजा हुआ था, माहौल भारी था। सबसे आगे खड़ा था वजीर, हाथ में एक गुलाब की पंखुड़ी, जिस पर तैमूर का शेर लिखा था। वजीर ने कांपती आवाज में शेर पढ़ा, मैं इश्क में इतना फना हो जाऊं कि तेरा नाम मेरा वजूद बन जाए। यह सुनकर बादशाह क्रोधित हुआ। उसने गुस्से में सिंहासन की बांह पर घूंसा मारा। तैमूर, वही माली, उसी ने हमारी शहजादी पर मोहब्बत की नजर डाली। ये हिम्मत कैसे हुई उसे? एक गुलाम, हमारी शहजादी से निकाह की ख्वाहिश? दरबार में सन्नाटा छा गया। शहजादी की मां रानी अशरफा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्दों में लोहे जैसी कठोरता। क्या इसी दिन के लिए पाला था हमने जुलेखा को? एक माली से निकाह, वो जो हमारी नजरों तक उठकर नहीं देख सकता था। हमारी बेटी, जो शाही खून से जन्मी, जिसकी हर सांस रियासत के कायदे से जुड़ी है, वो अपनी तकदीर को किसी फकीर की शायरी में कैसे गिरवी रख सकती है? वजीर ने कहा, सल्तनत की इज्जत को ठेस पहुंची है। ए बादशाह सलामत, अगर ये बात आम जनता तक पहुंची, तो लोग कहेंगे शाही खानदान की बेटी एक गुलाम से निकाह करना चाहती थी। हुक्म दें कि तैमूर को महल से निकाल दिया जाए और इस मोहब्बत का नामो निशान मिटा दिया जाए। शहजादी जुलेखा के सामने दो रास्ते थे। एक, तैमूर की मोहब्बत जो रूह तक उतरती थी। दो, सत्ता का रास्ता, जहां उसके सिर पर ताज रखा जाना था। शहजादी जुलेखा चुप और टूटी हुई, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आंसू भरे दिल से तैमूर से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं, लेकिन एक सुल्तान की बेटी एक गुलाम से निकाह नहीं कर सकती। तैमूर मुस्कुराया। उसने कोई शिकवा नहीं किया, बस एक आखिरी बार जुलेखा की आंखों में देखा और कहा, तू रानी थी, मगर मेरी मोहब्बत में तू एक लड़की थी, जो ख्वाबों में हंसती थी, आंसुओं में छुप जाती थी। और वो चला गया, महल की दीवारों के पार, किसी सूखे कलम की तरह। जुलेखा ने ताज तो पहन लिया, पर जब भी शीशे में खुद को देखती, तैमूर की वो पंक्तियां उसके कानों में गूंजती। शाही फरमान आया, जुलेखा का रिश्ता एक पड़ोसी सल्तनत के शहजादे से तय हो गया। और अब, वर्षों बाद, जब वह मल्लिका जुलेखा बन चुकी है और उम्र की लकीरें उसकी आंखों के नीचे बसने लगी हैं, वही शायर तैमूर की यादें उसे उस नूरे हयात के फूल की तलाश की ओर ले जा रही हैं।
इधर फूल की तलाश में एक घुड़सवार नाम शारबान था। जंगल की घाटी की ओर निकला। उसने जंगल में एक झील देखी जिसमें चमचमाता फूल तैरता दिखा। उसने बिना सोचे झील में छलांग लगाई और जैसे ही उसने फूल को छुआ, पानी जहर बन गया। वो चीखता रहा, पर उस झील ने उसे पी लिया। दूसरा घुड़सवार अजलान, जो खुद को सबसे वीर समझता था, एक विशाल दरवाजे के पास पहुंचा जिस पर लिखा था, घमंड छोड़ो, झुको, तभी आगे बढ़ो। अजलान हंसा, बोला, मैं क्यों झुकूं? मैं ही राजा बनूंगा। जैसे ही उसने दरवाजा जोर से धक्का दिया, दरवाजा एक अजगर में बदल गया और अजलान की तलवार समेत उसे निगल गया। तीसरा रुस्तम बेग जंगल के अंदर सोने के पेड़ देख खींचा चला गया। वो पेड़ों की डालियों से सोने के पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक रहस्यमय हवा चली और उन पत्तों ने सांपों में बदलकर उसे जकड़ लिया और वहीं दम तोड़ गया। चौथी हार सलीम, जिसने हर किसी को चालों से हराया था, अब एक भटकती भूल भुलैया में फंस गया। हर मोड़ पर उसे अपनी शक्ल वाले लोग दिखे। हर कोई कहता, तू झूठा है, तू छलिया है, तू राजा नहीं बन सकता। अंत में वो अपनी ही परछाई से डरकर पागल हो गया। भूल भुलैया ने उसे खा लिया। आखिरी शिकस्त, जादूगर नौशाद की। नौशाद ने फूल को जादू से ढूंढना चाहा, पर उसे मालूम नहीं कि यह फूल कोई आम फूल नहीं था। जैसे ही उसने एक मंत्र पढ़ा, जमीन फट गई और उसकी किताबें, तावीज, मंत्र सब राख हो गए। नौशाद खुद अंधेरे की कब्र में समा गया। दूसरी ओर मरवान जंगलों और रास्तों से होते हुए 7 पहाड़ों की ओर बढ़ रहा था। एक बार एक धुंध भरी रात में मरवान एक पेड़ के नीचे रुका तो अचानक जमीन हिली और वहां से एक कंकाल निकला। कंकाल बोला, तेरा अंजाम भी मुझ जैसा होगा। मैंने भी फूल की चाह में सफर किया था। कंकाल हंसता हुआ धूल में मिल गया, लेकिन मरवान ने हिम्मत नहीं हारी। रास्तों की ठोकरें जब जमीन भी सवाल करती थी, मरवान के पांवों में जगह जगह छाले पड़ चुके थे। कभी रास्ता खत्म हो जाता, कभी रास्ता एक ही जगह पर घुमा देता, जैसे कोई दुनिया उसे थकाकर लौटाना चाहती हो। पत्थरीले सुनसान रास्ते जहां ना परछाई थी, ना चिड़िया की आवाज, लेकिन वही रास्ता पहाड़ों तक पहुंचा। पहाड़ों की ऊंचाई ऐसी थी कि हर एक पहाड़ पिछले से ऊंचा था। हर चढ़ाई के बाद लगे, अब दम निकल जाएगा। एक पहाड़ पर उसे 3 दिन रहना पड़ा। एक पहाड़ पर तेज हवाओं के साथ चट्टानें गिरने लगीं। मरवान भागा नहीं, बल्कि उसने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और एक चट्टान के नीचे छुपा रहा। जब आखिरी पहाड़ चढ़ा, तो सब चुप था। कोई शोर नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ एक रोशनी का एहसास। और वहीं पहाड़ की चोटी पर नूरे हयात की सुगंध ने उसे घेर लिया। मरवान एक गुफा में पहुंचा, जहां एक नीले रंग की झील बह रही थी और एक पत्थर पर लिखा था, जिसे नूरे हयात चाहिए, उसे पहले अपनी सबसे प्यारी चीज बहा देनी होगी। मरवान के पास उसकी मां की आखिरी निशानी, एक चांदी की अंगूठी थी, जो उसने वादा किया था कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन नूरे हयात के लिए उसने वो अंगूठी उसी झील में बहा दी। पानी एक पल को सोने जैसा चमका और रास्ता खुल गया। कई लोग निकले और लौटे नहीं। किसी के पैरों के निशान लौटे, किसी के कपड़े बहते पानी में मिले और किसी के बारे में तो सिर्फ एक चीख सुनाई दी, बस। लोगों ने कहना शुरू किया, ये रानी की ख्वाहिश नहीं, ये एक श्राप बन चुका है। जैसे जैसे नूने हयात की तलाश अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच रही थी, वैसे वैसे समय ने एक और दरवाजा खोला। अतीत की दबी हुई आवाज। महल में मल्लिका जुलेखा उस रात बहुत बेचैन थी। उसने वही नीला रुमाल सीने से लगाकर कहा, तैमूर, अगर तू जिंदा है, अगर मेरी पुकार तुझे छू सके, तो लौट आ। इस बार मैं तुझसे झुककर माफी मांगूंगी। और उसी वक्त एक दूर गांव के सूफी खानकाह में एक बूढ़ा सफेद कपड़ों में लिपटा फकीर धुन में डूबा इबादत कर रहा था। उसका चेहरा शांत था, आंखें बंद, लेकिन उसके पास रखा था वही टूटा हुआ हार जो जुलेखा ने कभी दिया था। उसका नाम अब बाबा तैमूर था। लोग उसे वली मानते थे, लेकिन वो जानता था वो तैमूर है जिसे कभी रूह तोड़ी गई थी। तभी अचानक हवा की लहर चली। एक चिड़िया आई जो उसके पैरों में एक कागज गिराकर चली गई। कागज पर लिखा था, जुलेखा बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन उसकी मोहब्बत अब जवान है। क्या तुम लौटोगे तैमूर? उसने आंखें खोली और पहली बार
रूह कांपी। जुलेखा ने पुकारा है। उसने चुपचाप अपनी दरगाह के बाहर एक चादर चढ़ाई और निकल पड़ा, एक ऊंट, एक डंडा और एक पुराना दिल लेकर। रास्ते में लोगों ने पहचाना, बाबा कहाँ जा रहे हो? वो बस मुस्कुराया, अधूरी मोहब्बत बुला रही है। अब दोनों दुनिया पास आ रही थी, एक ओर मरवान, दूसरी ओर तैमूर, जो खुद एक जवाब बनकर लौट रहा था। मरवान की हथेली में वो फूल था, नूर ए हयात, जो चंद्र ग्रहण की रात में मौन घाटी की छाती से खिला था। मरवान महल की ओर लौट रहा था। वो थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी सपने को पकड़ लाया हो। तभी एक वीरान घाटी में रात की हल्की नीली रोशनी में उसे एक झुकी हुई परछाई दिखी। बाबा तैमूर कांपते हुए एक सूखे पेड़ से टेक लगाए बैठे थे। तैमूर की आंखें जैसे किसी इंतजार में थीं। मरवान घोड़े से उतरा और उनके पास गया। बाबा, आप इस वीरान रास्ते पर अकेले? तैमूर ने मरवान की ओर देखा। उनकी आंखों में एक रूहानी चमक थी, जैसे वो कुछ जान गए हों। तू मरवान है ना, जिसे फूल की तलाश थी, जुलेखा के लिए? फिर उन्होंने कहा, जो बाहर जवान दिखे वो एक दिन बूढ़ा होगा, लेकिन जो अंदर से जवान हो वो हमेशा जिंदा रहेगा। तैमूर मुस्कुराया। मैंने मोहब्बत की थी जुलेखा से, जब वो रानी नहीं थी, सिर्फ एक लड़की थी जो मेरी शायरी पर मुस्कुराती थी। मरवान चौंका और पूछा, आप कौन हैं? तैमूर ने कहा, मैं तैमूर हूं, वो माली हूं, जिसे कभी फूलों से ज्यादा जुलेखा से मोहब्बत थी। अब वो रानी नहीं, एक औरत है जो अपने तैमूर से मिलना चाहती है। बेटा, अब वक्त बस इतना है कि एक मुलाकात और हो सके। बेटा, मरवान ने मुझे ले चल, मल्लिका जुलेखा मुझे ढूंढ रही है। मरवान ने झुककर हाथ पकड़ा। उसने तैमूर को सहारा दिया और दोनों ऊंट पर बैठ उसी रास्ते पर लौटने लगे, जहां से कभी एक शायर निकला था और अब एक मोहब्बत उसे वापस ला रही थी। सफर की खामोशी में मोहब्बत की आवाज थी मरवान ने, तू एक रूह को सुकून देने निकला है। इससे बड़ी इबादत और क्या होगी? सल्तनत का दरबार सजा हुआ था। मल्लिका जुलेखा अपने सिंहासन पर बैठी थी। घोषणा हुई, मरवान लौट आया है। उसके हाथ में नूरे हयात है। दरबार में तालियां बजीं। सबने सोचा, अब रानी जवां हो जाएगी। लेकिन मरवान अकेला नहीं था। मरवान ने फूल बढ़ाया, फिर पीछे देखा और धीरे से कहा, मल्लिका, मैं सिर्फ फूल नहीं लाया, मैं आपके अतीत की रूह को भी लाया हूं। भीड़ हटती है और कमजोर कांपते कदमों से तैमूर दरबार में प्रवेश करता है। उसकी दाढ़ी सफेद, चेहरे पर झुर्रियां, मगर आंखें अभी सिर्फ जुलेखा को देख रही थीं। जुलेखा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने सिंहासन को कसकर पकड़ लिया। तैमूर! उसकी आवाज थरथराई और आंखों से बरसों से रुका हुआ सैलाब बह निकला। वो उठने की कोशिश करती है, पर घूंघट गिर जाता है और वो कांपती हुई सीढ़ियां उतरती है। तैमूर झुक गया, जैसे रूह ने घुटने टेक दिए हों। जुलेखा, मैं तेरी मोहब्बत को रूह में जिंदा रखा। अब सिर्फ एक बार तेरे नाम की छाया में दम लेना चाहता हूं। वो तैमूर था, वही माली, वही शायर, जिसका नाम कभी दरबार में लेना भी मना था। दरबार में सन्नाटा छा गया। जुलेखा की सांसें रुक गईं। सालों की परछाई उसके चेहरे पर लौट आई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तैमूर? तैमूर ने सिर उठाया, मरवान के सहारे खड़ा होकर बोला, मैं फूल लेकर नहीं आया। जुलेखा, मैं तुझसे आखिरी बार मिलने आया हूं। फूल, ताज और तलवारें, इन सब से बड़ी थी वो मौन मोहब्बत जो आज दरबार में जिंदा खड़ी थी। मरवान ने नूर ए हयात का फूल बढ़ाया, लेकिन जुलेखा ने हाथ थाम लिए। मैं अब जवानी नहीं चाहती, मैं बस तैमूर से वो बातें करना चाहती हूं जो कभी कही नहीं गई। तैमूर मुस्कुराया और बोला, और मैं वो सुनना चाहता हूं जो तूने कभी कहा नहीं। रानी जुलेखा ने अपना मुकुट उतार दिया। तैमूर ने अपनी लाठी फेंक दी। वो दोनों बस एक दूसरे के सामने थे, जैसे वक्त और मोहब्बत आमने सामने खड़े हों। उनके चेहरों पर सुकून था और आंखों में बरसों पुरानी एक अधूरी दुआ पूरी हो रही थी। और फिर तैमूर की आंखें धीरे धीरे बंद हुईं। जुलेखा ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। हमने दुनिया को जीतने की नहीं, बस एक दूसरे को समझने की कोशिश की थी। और अगले ही पल दोनों की सांसें एक साथ थम गईं। रानी नहीं रही, शायर नहीं रहा, लेकिन मोहब्बत अमर हो गई। सारा दरबार रो पड़ा। मरवान की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। दोनों को एक साथ दफनाया गया, उसी बाग के पास जहां कभी तैमूर ने गुलाबों में शेर जुलेखा के लिए छोड़े थे। और वहां एक पत्थर पर ये लफ्ज उकेरे गए,
जिस्म मिट गए, पर रूहों का मिलन आज भी फूलों की खुशबू में गूंजता है। दरबार एक बार फिर सजा। बुजुर्ग वजीर ने ऐलान किया, जैसा कि वादा था, जो नूर ए हयात लाएगा वही इस तख्त का वारिस बनेगा। मरवान सिंहासन की ओर बढ़ा। शाही परंपराओं के बीच मरवान को ताज पहनाया गया। चारों तरफ से आवाजें उठीं, सुल्तान मरवान जिंदाबाद। मगर मरवान की आंखें दूर कहीं भटकी हुई थीं। वो जानता था, ये ताज उसका है, लेकिन नूर ए हयात का फूल अब भी एक अधूरी कहानी की तरह उसके पास था। उसी दिन राजमहल के अंदर अपने कमरे में उसने छोटा सा संदूक खोला। बहुत एहतियात से फूल निकाला। चमक अब भी उसमें थी, जैसे फूल कुछ कह रहा था। मरवान सोचने लगा, क्या मैं ही इस फूल का हकदार हूं, या ये किसी और की अधूरी सांसों का इंतजार कर रहा है। तभी अचानक फूल से एक दूधिया रोशनी निकली। मरवान पीछे हटा। उसकी आंखें फैल गईं। उस फूल से एक सफेद परिंदा बनता चला गया। रोशनी से बना हुआ, पंखों में हल्की आग की लपटें और आंखों में शांति। वो परिंदा कमरे की खिड़की से बाहर उड़ गया। रुको! मरवान चीखा और घोड़ा लेकर उसके पीछे दौड़ा। परिंदा तेज था, मगर मरवान भी हार मानने वाला नहीं था। वो उसका पीछा करने लगा। दूर गांव की एक झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत, नाम था फिरदौस, 68 साल की, एक कमजोर, झुकी हुई औरत। सपाट चेहरा, सूनी आंखें, जिसकी आंखों की रोशनी जाती रही थी। कांपते हाथ, जिस घर को उसने बनाया था, ईंट ईंट जोड़कर वहीं से एक दिन निकाल दी गई। वो चुपचाप चारपाई पर बैठी थी। परिंदा उस झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। मरवान झोपड़ी तक पहुंचा। सांसें उखड़ी हुई, दिल धड़कता हुआ बूढ़ी औरत उस परिंदे को देखने की कोशिश करने लगी। फिर वो परिंदा रोशनी बनकर सीधे उसके सीने में समा गया। मरवान झोपड़ी में दाखिल हुआ। एक नरम रोशनी फिरदौस के चेहरे से निकलने लगी। झुर्रियां मानो धीरे धीरे मिटने लगीं। उसके बाल चमकने लगे। आंखें खुलीं और उनमें वही पुरानी चमक लौट आई। फिरदौस जवान हो चुकी थी। उसका शरीर फिर से 25 साल जैसा। चेहरा दमकता हुआ, आंखों में रोशनी और आवाज में ठहराव। वो खुद हैरान थी। खुद को देखती रही। फिर उसकी आंखें भर आईं और खुदा का शुक्र अदा करती रही। मरवान सारा मंजर देख रहा था। सामने एक जवान और नूरानी औरत खड़ी थी। अब वो फूल अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच चुका था। फिरदौस ने जैसे ही मरवान को देखा, अपना चेहरा छुपा लिया। मरवान ने कहा, जिस रोशनी से अभी आप जवान हुई, वो एक नूर ए हयात फूल है। मरवान ने फूल और अपने सफर की शुरू से अब तक की दास्तान सुनाई। फिर पूछा, आप कौन हैं? खुदा ने फिर से आपको जवान किया है। मैं जानना चाहता हूं आपके अतीत के बारे में। अगर आप बताना चाहें तो मुझे खुशी होगी। फिरदौस ने अपने बीते कल के बारे में बताना शुरू किया। फिरदौस महज 17 की थी जब उसका निकाह हुआ। एक संजीदा, कम बोलने वाले एक शख्स से, जो कभी फिरदौस को पूरी तरह से नहीं अपनाया। फिरदौस ने कभी शिकायत नहीं की। पर एक दिन उसका शौहर बिना कुछ कहे अचानक घर छोड़कर चला गया। बस एक चिट्ठी छोड़ी, मैं रूह से कभी तेरा नहीं था, अब जिस्म से भी आजाद कर रहा हूं। उसका शौहर चला गया, कभी वापस ना आने के लिए। इस बात से फिरदौस को बड़ा सदमा लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि उसके पास अब दो नन्हे बेटे थे, सलमान और वाहिद। वो अपना सब कुछ उनके लिए भूल गई। सपने, रूप, अरमान, यहां तक कि अपना नाम भी। अब फिरदौस अकेली थी। खेत में मजदूरी करती, लोगों के कपड़े सिलती और बच्चों को दिन रात पालती। उसने कभी अपने शौहर को कोसा नहीं, बल्कि अपने बेटों को उसके नाम की इज्जत देना सिखाया। वो तुम्हारे अब्बू हैं, लेकिन अब मैं ही माँ भी हूं और बाप भी। पर सिर्फ मोहब्बत का दर्द नहीं था उसकी आंखों में। जिंदगी ने एक एक सांस को तकलीफ बना दिया था। कुछ लोग कहते, उसका शौहर उसे छोड़कर चला गया। शायद उस औरत में ही कुछ कमी रही होगी। हर शब्द एक तीर था, जो उसके सीने में चुपचाप ढस जाता। सलमान और वाहिद पढ़ लिख कर अच्छे घरों से निकाह कर बैठे, पर नई बहुएं रिवायत से नहीं, आराम से जुड़ी थीं। अम्मी से बू आती है, कब तक हम इन्हें पालेंगे? घर छोटा है, बच्चों को डर लगता है। फिरदौस एक कोने में पड़ी सुनती रहती थी, जैसे अब उसकी जिंदगी एक वक्त की रोटियों के साथ मापी जा रही हो। बहू ने कहा, आपकी बूढ़ी साया हमारे बच्चों के लिए मनहूस है। फिरदौस चुप रही। आंखें भीग गईं, होंठ सिले रहे। और फिर एक दिन उसे घर से निकाल दिया गया। गांव से दूर एक पुरानी टूटी झोपड़ी में पड़ी फिरदौस सोचती रहती,
शायद मेरी मोहब्बत ही मेरी सजा बन गई। ना शौहर ने अपनाया, ना बच्चों ने समझा। अब उसकी झुर्रियां बोलने लगी थीं और रूह खामोश हो गई थी। गांव से दूर एक वीराने में बस वहीं वो पड़ी रहती थी, अकेली, भूखी, कांपती, झुकी कमर, कांपते हाथों से भी वो दूसरों के कपड़े धोती, क्योंकि एक वक्त की रोटी के लिए उसे अपनी इज्जत से ज्यादा मेहनत पर यकीन करना पड़ा। कई रातें ऐसे गुजरीं जब फिरदौस ने पानी पीकर नींद ओढ़ ली, क्योंकि रोटियां तो गुर्बत की कोठरी में दफन हो चुकी थीं। एक पुरानी चादर थी जो अब छेदों से ज्यादा यादों की गर्मी देती थी। अम्मी, अब हम नहीं देख सकते आपको, आप बस बोझ बन चुकी हैं। उसके बेटे की वो आवाज अब भी उसके कानों में गूंजती थी। दरवाजे पर कोई नहीं आता, सिवाय हवा के, जो उसके आंसुओं की कहानी सुनने आती। बारिश होती, छत टपकती, सर्दी आती, वो कांपती, भूख लगती तो सिर्फ पानी पीकर सो जाती। पास के लोग कहते, वो तो अब मरने ही वाली है। फिरदौस खुद से कहती, क्या मां होना इतना सस्ता था कि बूढ़ा होते ही मुझे फेंक दिया गया। फिरदौस की झोपड़ी अब सिर्फ मिट्टी की नहीं रही, वो उसकी टूटी हुई मोहब्बत का मजार बन गई थी। अब उसके हाथ कांपते थे, आंखें धुंधली हो चुकी थीं, बुखार में तपती रही, मगर पास बैठकर पानी देने वाला कोई न था। एक शाम वो आंधी के बीच ठंड से कांप रही थी। उसने खुद से कहा, अब मौत आ जाए, यही बेहतर है। तभी एक परिंदा रोशनी बनकर सीधे उसके सीने में समा गया। फिरदौस जवान हो गई, उसका शरीर फिर से 25 साल जैसा हो चुका। तुमने जो बाबा तैमूर की बात की, दरअसल वही मेरे शौहर थे। आज मुझे जो इनाम मिला, शायद मेरे सब्र पर खुदा ने अता किया है। मरवान को तब समझ आया कि नूर हयात एक इनाम नहीं था, वो इंसाफ था जो फिरदौस को मिला। बादशाह मरवान अब फिरदौस की पूरी बात सुनकर कुछ लम्हे बाद फिरदौस से कहा, आप इज्जत और मोहब्बत की हकदार हैं। मैं मरवान आपको निकाह की दावत देता हूं, ना किसी मजबूरी से, ना किसी बोझ से, सिर्फ एक एहतराम से। फिरदौस पहले तो चुप हो गई, फिर निकाह के लिए राजी हो गई। दरबार सजाया गया, फूलों से महकता महल, दियों की कतारें, गली गली में ढोल और शहनाइयों की आवाजें। मरवान ने फिरदौस को कबूल किया और फिरदौस ने आंसुओं से कहा, अब मेरी मोहब्बत को घर मिला है। और उस दिन से सल्तनत में शायरों को इज्जत, गुलामों को इंसानियत और इश्क को अमृता मिली। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।